हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिस कहानी का नाम है लोमड़ी की चालाकी बनी मुसीबत। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह जब भी शिकार पर जाती थी तो उसके पीछे चीते पड़ जाते थे और उसका शिकार छोड़कर भागना पड़ता था। कई बार तो उसने अपनी जान बचाने बचाने भी मुश्किल हो जाती थी। इसी इसी सब से परेशान होकर उसने एक तरीका सोचा कि उसने अपने आप को चीता बनाने की सोची। लेकिन यह हो कैसे, इसे सोच विचार करते करते उसे एक उपाय सूझा कि वह बढ़ई के पास जाती है और बढ़ई मेरे पूंछ का काट कर लकड़ी की चीते जैसी पूंछ लगा दो, नहीं तो मेरे तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। बढ़ई डर के मारे लोमड़ी की पूंछ काट कर लकड़ी की पूंछ लगा देता है और फिर वह एक डॉक्टर के पास जाती है और लोमड़ी मेरा मुंह चीते जैसा पिचका दो, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। डॉक्टर उसके मुंह से चीते जैसा कर देता है और उसके बाद लोमड़ी एक पेंटर के पास जाती है और लोमड़ी मेरे शरीर पर चीते जैसी रंग कर दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगी। पेंटर उसके शरीर पर चीते जैसा रंगीन चित्रकारी बना देता है और अगले ही दिन वह चीतों के बीच में ही पहुंच जाती है और सभी चीते हैरान रह जाते हैं कि यह नया चीता तो बहुत ताकतवर है। अब वह चीतों के संग शिकार करती है और मज़े से चीतों के साथ बैठकर खाती थी, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लोमड़ी चीतों के साथ शिकार पर जाते हैं और चीते एक हिरण के पीछे भागते हैं और लोमड़ी भी उनकी नकल करके भागने लगती है और लेकिन वह चीते जितना तेज नहीं भाग सकती थी। इससे चीतों को कुछ शक हो जाता है। अरे वे शाम को उससे पूछते हैं, अरे चीते, आज भाग क्यों नहीं रहे थे? तेरे कारण शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वह कल देखना, मैं अकेला ही शिकार कर लाऊंगा। अपने दिन अगले दिन सब शिकार पर जाते हैं, तभी बारिश हो जाती है और लोमड़ी का सारा रंग बह जाता है। यह देखकर चीते समझ जाते हैं कि उसके पीछे पड़ जाते हैं और इसी भागदौड़ में उसकी लकड़ी भी पूंछ भी गिर जाती है। लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर लोमड़ी के झुंड में पहुंच जाती है और यह जाकर कोई भी उन्हें पहचानता नहीं है। लोमड़ी, मैं लोमड़ी हूँ। मैं तो बचपन से ही तुम्हारे साथ रहती थी। अरे, ये पता नहीं कौन है। इसके हमारे जैसी पूंछ है, ना इसके मुंह लोमड़ी जैसा है। इसका मार मार कर भगा दो, नहीं तो ये हमारे बच्चों को खा जाएगी। इसका मुंह चीते जैसा है। यह सुनकर सारे लोमड़ियों उसे मारने और पड़ते हैं और लोमड़ी किसी तरह जान बचाकर दूर जंगल में पहुंच जाती है। अब वह ना तो अपने झुंड की रही और ना ही चीतों के झुंड की। शिक्षा, अपनों के साथ रहने में ही भलाई है। दूसरों की नकल करने से अपने भी साथ छोड़ देते हैं।